नमस्कार साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि देश के चीफ जस्टिस के एक बयान ने पूरे भारत में आग लगा दी, लाखों युवा भड़क गए, सोशल मीडिया फट पड़ा और हर तरफ सिर्फ एक शब्द गूंजने लगा, कॉकरोच, तो क्या आप यकीन करेंगे? आखिर कोर्ट में ऐसा क्या कहा गया कि बेरोजगार युवाओं को लगा कि उनका अपमान हुआ है? क्या मीडिया ने सच दिखाया या आधा सच? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे इस पूरे विवाद की परत दर परत सच्चाई, और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आएगा कि असली मुद्दा बयान नहीं बल्कि इस देश का सिस्टम है। लेकिन सबसे पहले चलिए चलते हैं उस कोर्ट रूम में जहां ये पूरा तूफान शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। मामला था एक वकील को सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने का। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फर्जी डिग्री और सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों पर सख्त टिप्पणी की। तभी जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ लोगों को पैरासाइट यानी परजीवी कहा और फिर उन्हें एक ऐसी तुलना कर दी जिसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने कहा कुछ लोग कॉकरोच की तरह सिस्टम पर हमला करते हैं। बस यही लाइन कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन सवाल यह था, क्या यह बयान सच में बेरोजगार युवाओं के लिए था या फिर बात को अलग तरीके से पेश किया गया? अब जो हुआ उसने इस विवाद को कोर्ट से निकालकर सीधे जनता की अदालत में पहुंचा दिया है। देश का युवा पहले ही बेरोजगारी, पेपर लीक और लगातार रिजेक्शन से परेशान है। ऐसे में जब कॉकरोच शब्द वायरल हुआ तो लाखों युवाओं को लगा कि उन पर हमला किया गया है। सोशल मीडिया पर छात्रों ने अपनी डिग्रियां पोस्ट करनी शुरू कर दी। किसी ने लिखा डिग्री है, नौकरी नहीं, तो किसी ने कहा हम संघर्ष कर रहे हैं, कॉकरोच नहीं। देखते ही देखते कॉकरोच रिमार्क ट्रेंड करने लगा और यह सिर्फ एक बयान का विरोध नहीं रहा बल्कि देश के युवाओं के दर्द की आवाज बन गया। लेकिन इस मामले में सिर्फ युवा ही नहीं, पत्रकार, एक्टिविस्ट और बड़े बड़े लोग भी खुलकर सामने आए। टीवी डिबेट शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या सर्वोच्च न्यायालय की भाषा ऐसी होनी चाहिए? कई पत्रकार और एक्टिविस्ट ने इस बयान की आलोचना की। उनका कहना था कि सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं। वहीं कुछ लोग कोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि जज का निशाना बेरोजगार युवा नहीं बल्कि फर्जी डिग्री और सिस्टम को ब्लैकमेल करने वाले लोगों से था। यानी देश दो हिस्सों में बढ़ चुका था और जब विवाद लगातार बढ़ने लगा तब आखिरकार खुद सीजीआई को सामने आना पड़ा। विवाद बढ़ता देख चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सफाई दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सीजीआई ने साफ कहा कि उनका बयान मेहनती और बेरोजगार युवाओं के खिलाफ नहीं था। उनका निशाना सिर्फ वे लोग थे जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। लेकिन तब तक मामला इतना बड़ा हो चुका था कि सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बढ़ चुके थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस पूरे विवाद के पीछे असली समस्या क्या है? भारत में जजों की मौखिक टिप्पणियां सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहती, उनका असर पूरे समाज पर पड़ता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही ओरल ऑब्जर्वेशन अंतिम फैसला नहीं होती लेकिन जनता उन्हें बहुत गंभीरता से लेती है। इसलिए अदालतों में शब्दों की मर्यादा बेहद जरूरी मानी जाती है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि फर्जी डिग्री और नकली वकील सिस्टम को कमजोर करते हैं। यानी इस मामले में दो तरफ की चिंता कहीं न कहीं सही दिखाई देती है। लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बता रहे हैं। सच्चाई यह है कि भारत का युवा आज सबसे ज्यादा दबाव में है। लाखों डिग्रियां लेकिन नौकरी नहीं, मेहनत बहुत लेकिन अवसर कम, और इसी बीच फर्जी डिग्री, फेक एक्टिविज्म और सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग जैसे मामले भी बढ़ रहे हैं। कोर्ट शायद इसी खतरे की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन जब शब्द गलत समझ लिए जाते हैं तब पूरा फोकस असली समस्या से हटकर विवाद पर चला जाता है और यही इस पूरे मामले में का सबसे बड़ा नुकसान है। तो आखिर इस पूरे विवाद से देश को क्या सीख मिलती है? आइए अंतिम बात समझते हैं। यह कॉकरोच विवाद सिर्फ एक बयान की कहानी नहीं है, यह उस गुस्से, दर्द और संवेदनशीलता की कहानी है जो आज देश का युवा महसूस कर रहा है। शायद कोर्ट का इरादा कुछ और था लेकिन जनता तक संदेश कुछ और पहुंचा, और यही दिखता है कि लोकतंत्र में शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। अब आपसे सवाल, क्या मीडिया ने इस बयान को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया या फिर अदालतों की ऐसी भाषा से पूरी तरह बचना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।